हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग, खासकर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं और अपर मुख्य सचिव हैं, सभी अभी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं, सभी एक्शन में आ चुके हैं। और साथ ही जो STT अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन भी लगातार पटना में जारी है। सचिवालय जाकर भी कोई खास जो है उनको उत्तर नहीं मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली में जो एक कोर्ट केस है वह भी एक बाधा बन रहा है। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि जो कोर्ट केस है, जो फिज़िक्स वाले प्रश्नों के जो गलत उत्तर वगैरह थे, गलत विकल्प थे, उसको लेकर किया गया है। उसकी सुनवाई पहले तो 13 जुलाई को होनी है, तो 13 जुलाई तक ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा, क्या कोर्ट इस केस को भी डिस्पोज़ करेगा जैसे पहले केसेस डिस्पोज़ हुए हैं, या फिर कोई नया ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो तय है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले की ही तरह इस केस में भी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको कोर्ट आगे लेकर जाएगा या फिर इसके बेस पर बहाली का कोई निर्देश देगा। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक जो शिक्षा निदेशक हैं श्री रवि प्रकाश, उनकी तरफ से एक जो लेटर है वह जारी किया गया था। देखिए, स्पेशली ये जो लेटर है वह जिला पदाधिकारी भोजपुर को लिखा गया है। भोजपुर ज़िले के जो DM हैं, पदाधिकारी हैं, उनको लिखा गया है, जिसका विषय है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-21 के अंतर्गत सहार प्रखंड में काउंसलिंग एवं चयन की कार्रवाई हेतु तिथि निर्धारित करने के संबंध में। तो आपको अभी तक हम यह चीज़ बताते आए हैं कि छठा चरण समाप्त होते ही सातवां चरण जो है आरंभ होगा। और छठा चरण देखिए धीरे धीरे डिले होता जा रहा है, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तारीख काउंसलिंग के लिए जो विशेष काउंसलिंग रह गई थी यहाँ पर, उसकी तारीख 20 और 21 जुलाई निर्धारित की गई थी। तो देखिए, अब इस पत्र में लिखा गया है कि जो विषय है उसमें ये अनुरोध करना है कि दिनांक 1/7/2022 एवं 2/7 यानी कि 1 और 2 जुलाई को, ओके ठीक है, 1 और 2 जुलाई को यहाँ पर जो है तिथि निर्धारित की गई थी, और अब इसको बढ़ाकर, इसको एक्सटेंड कर 20/7 यानी कि 20 जुलाई और 21 जुलाई निर्धारित कर दिया गया है। तो देखिए, इसमें भी डिले हो गया है लगभग 20 दिनों का। अतः उक्त निर्धारित तिथि की काउंसलिंग के उपरांत उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित शर्तों के अनुसार 1 अगस्त 2022 से 5 अगस्त 2022 के बीच नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित नियोजन इकाई को निर्देशित करने की कृपा की जाए। तो देखिए, यहाँ पर अब जो नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है वह 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में कर दी गई है, जबकि पहले ये जुलाई के महीने में ही छठा चरण जो है समाप्त करने की बातें हो रही थी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर 30-31 जुलाई तक ये छठा चरण पूरा समाप्त हो जाएगा, माध्यमिक को भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन देखिए, अब ये फिर से इन्होंने अगस्त का जो महीना है उसको इंक्लूड कर दिया, और अभी केवल ये भोजपुर ज़िले की बात ही नहीं होगी, और भी ज़िलों में हम देखेंगे कि इस तरह से जो शिक्षा विभाग है इस तरह के लेटर जारी करके निर्देश दे रहा है ज़िलों को। हो सकता है यहाँ पर कुछ काउंसलिंग की कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई है, या फिर कोई तिथि जो है निर्धारित नहीं हो पाई है, तो उस वजह से यहाँ पर ये अगस्त तक ये प्रक्रिया आप चलाने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सातवां चरण आते आते डिले हो ही रहा है। एक बहाना सरकार को और मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 5 अगस्त तक ये नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद ये 6 अगस्त को ही बिल्कुल सातवां चरण शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सरकार धीरे धीरे डिले करने का बहाना ढूंढ रही है। और दूसरी जो एक और खबर है जिसमें अपर मुख्य सचिव के बारे में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है, तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि अपर मुख्य सचिव से DEO DPO तक का वेतन रुका। तो सभी का जो वेतन है यहाँ पर रोकने की बात की गई है। देखिए क्या मामला है, यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से लेकर सभी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जून का वेतन भुगतान रुक गया है। तो देखिए, वेतन भुगतान रुक गया है, क्यों? क्योंकि पटना उच्च न्यायालय का आदेश के अनुपालन के आलोक में वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के संबंधित अफसरों के वेतन रोकने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को और वरीय कोषागार पदाधिकारियों को अभी दिया है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने ही बताया है कि 22 जून को ही पटना उच्च न्यायालय ने वैशाली जिले के 30 प्रखंड शिक्षकों के मामले में सुनवाई कर अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी समेत संबंधित पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी थी। उक्त आदेश के अनुपालन में वित्त विभाग की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है। वित्त विभाग ने जिलाधिकारियों को कहा है कि हाईकोर्ट के उस आदेश का अनुपालन करें जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। तो देखिए, अभी तक तो हम लोग यही सुनते थे कि जो शिक्षक हैं उनके वेतन पर रोक है या कुछ मामला स्थगित कर दिया गया है।
लेकिन अब ये मामला जो है अपर मुख्य सचिव हों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, सभी को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। वैसे संबंधित शिक्षकों को वेतन भुगतान सुनिश्चित की गई है और 11 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में विभाग के स्तर से शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधित पक्ष रखा जाएगा। तो देखिए, सैलरी के लिए भी ये जो मामले हैं कोर्ट में चल रहे हैं, बहाली को लेकर भी चल रहे हैं। हर चीज़ के मामले जो हैं बिहार में सीधा पटना हाई कोर्ट की तरफ ही जाते हैं, वहाँ से कोई डायरेक्शन मिलता है, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाती है। तो अपर मुख्य सचिव का भी यहाँ पर वेतन रुका है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का भी। तो उस दौरान भी ये लोग अपनी काफ़ी एक्टिव मोड में काम कर ही रहे हैं। बस इसी एक्टिव मोड में 7वें चरण का जो विज्ञापन है उसको भी जारी कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। पिछले साल से ये साल आ चुका है और 7वें चरण का अभी तक कोई पता नहीं है। 6 महीने बीत चुके हैं। तो आगे देखते हैं 7वें चरण की कोई भी अगर अपडेट आती है तो आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।